जी आप व्यास मंच पर बैठ करके बोल रहे हो, आप तो इतनी कथाएं कर चुके होंगे, आपको हो गया भगवत अनुभव। अब अनुभव कैसा होता है ये तो बताना भी नहीं चाहिए सबको, और हुआ है इसका अभिमान करके भी मैं नहीं बोलूंगा कुछ यहां से, लेकिन कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो नॉर्मल नहीं है। पहली, दुनिया के किसी कोने में कथा हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का किसी भक्त के द्वारा प्रसाद आ ही जाता है कथा में, ये अनुभव नहीं है तो क्या है। इंदौर में एक दिन का प्रसंग करने गया था, वहां भी कोई महाप्रसाद दूर से दिखा रहा था, आपके लिए पूरी से लेके आए। उससे पहले कथा चल रही थी वृंदावन धाम में, वहां पर तो कितने महाप्रसाद लेके महाप्रभु जी के आए। और केवल महाप्रसाद नहीं आता है, कोई नाथ द्वारा से प्रसाद लेके आता है, कोई महाप्रभु जी का महाप्रसाद लेके आता है, कोई तिरुपति बालाजी का लड्डू लेके, हर कथा में होता है ऐसा। एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं वृंदावन वासी हूं। राधारमण जी की कुलिया, बिहारी जी का भोग, गिरिराज जी का 56 भोग, इतने वैष्णव आते हैं कथा में और दूर से कहते हैं हम महाराज जी के लिए कुछ लाए हैं, ये प्रसाद मंच तक पहुंचवा दो। आज भी कथा के प्रारंभ में महाप्रसाद आ गया हमारे महाराज जी लेकर के आए, तो ये तो चलो पास है, यहां तो आना स्वाभाविक बात है, लेकिन हर कथा में आता है। अब मैं कैसे ना मानूं कि कथा करने से मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। हर कथा में ठाकुर जी आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो उद्घोष करके कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद है महाप्रसाद। महाप्रसाद को पाने का नियम क्या है? जैसे ही कोई महाप्रसाद लाया तो कहते हैं छिना लो, वो दे रहा है उससे पहले तो लो और तुरंत खोल करके पालो। एक तिनका लो लेकिन ले लो तुरंत। क्यों? आपने अगर रखा चलो शाम को पाएंगे, कल पाएंगे, रात में प्राण चले गए तो महाप्रसाद सन्मुख आए, तुरंत उसको अपनी जिह्वा पर धर लीजिए, ऊपर से डाल लीजिए, एक कणिका डाल लीजिए। क्यों? साक्षात गोविंद है। हर कथा में महाप्रसाद आता है, हर कथा में तिरुपति बालाजी का लड्डू आ जाता है। अच्छा एक और बात, एक आध कथा स्किप हो जाती है, तिरुपति जी का प्रसाद नहीं आया, नाथ द्वारा का प्रसाद नहीं आया, द्वारिका का, लेकिन जगन्नाथ महाप्रसाद तो हर कथा में आता है, हर कथा में। भगवान करे ये कभी बंद ना हो, आता ही रहे। मतलब मैं चाहूं तो अपनी कथाओं में महाप्रसाद की दुकान लगा सकता हूं इतना महाप्रसाद आता है हर कथा में। खाजा भोग आएगा, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सामग्री हर कथा में आती है। कथा करते करते 5 वर्ष हुए थे, श्री गिरधर लाल जी की सेवा आ गई अपने आप, नहीं प्राप्त हुए ठाकुर जी, हो गए। कथा करते हैं, कहते कहते नेत्रबंद हो जाते हैं, पद गायन करते करते ठाकुर जी की लीला का अनुभव होने लग जाता है। कई बार व्यास मंच से ऐसी लीलाओं का प्राकट्य होता है जो मैंने पढ़ी नहीं है पर मैंने सुना दी है। उसके बाद जब मैं आचार्यों से पूछने जाता हूं क्या ये लीला कहीं है, तो किसी ना किसी ग्रंथ में वो लीला प्रकट होती है। ये अनुभव नहीं है तो क्या है? ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि चित्त में विश्वास प्रगाढ़ हो जाए कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो कलिकाल में भगवत अनुभव कराता है।